सामान्य तरह से ये प्रचारित कर दिया गया है कि मंदिर किसी राजा, जमींदार या धनी व्यक्ति या किसी ट्रस्ट या किसी महंत द्वारा बनाया गया। तो ये सिद्धांत के लगभग 1955 के लगभग एक सिद्धांत आया था। एक अमेरिकी रोमानियन है, लेकिन अमेरिका में सेटल थे, डेथ हो गई काफी पहले। तो उन्होंने मर्शिया इलियाडे ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कहीं भी मंदिर नहीं बना है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, एटलीस्ट जिसको हम 12वीं शताब्दी के पहले कहते हैं, तो उसमें अधिकांश मंदिर जो है एक खास कोई मैग्नेटिक फोर्स की अर्थ में, जहाँ पर कोई ऋषि या कोई महात्मा या कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ अपने को जोड़ा, कुछ पाया, तो फिर वहाँ पर बाद में कुछ मेमोरियल चीजें हुई, कुछ लोग आने लगे। बाद में राजा महाराजा या जमींदार लोगों ने वहाँ कुछ मॉन्यूमेंट बनवाया, वो बिल्डिंग का रूप हो गया, इतिहास में लिख दिया गया कि फला ने बनवाया। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं है वहीं क्यों और उसका मतलब क्या है। तो यह जो बात है, इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स में जो विचार किया गया, तो दुनिया के काफ़ी क्षेत्रों में हुआ। भारत में जॉन के मॉलविल का सबसे अधिक काम है, जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी और MIT में प्रोफेसर थे, जिनके साथ मैंने काम किया। तो काशी के मंदिर की जब बात करते हैं तो उसमें आप ये पाएंगे कि 3 तरह के मंदिरों का वर्णन एक पाएंगे। एक तो मंदिर, जैसा कि शुरू में आपने प्रश्न पूछा कि नेक्सस केंद्र के रूप में क्या है। तो जब केंद्र बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं जो हम बायोलॉजिकल ढंग से इस तरह कहते हैं, नाभि, जहां से हमारा जन्म हुआ है। तो ठीक जैसे मनुष्य का जन्म होता है माँ के गर्भ में, नाभि से ही वो शक्ति पाता है, बाहर जब निकल जाता है नाभि टूट जाती है, और जब नाभि टूटती है तो हृदय हो जाता है। हृदय से उसका सारा मस्तिष्क, सारा विचार ये चलता रहता है। तो 2 ही हुए। फिजिकल फिजिक्स में माना जाता है कि किसी भी क्रिया में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ये दोनों शक्तियां काम करती हैं। तो ये प्रश्न 1993 से 95, 1993 से 95 के बीच में जॉन के मॉलविल ने रेज किया कि काशी को केवल नगर मानते ही नहीं, काशी को ये मानते हैं कि जैसे ये महापुरुष है, यह एक दैव पुरुष है, पूरा क्षेत्रीय दैवी पुरुष है। तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए। फिर कहीं से वो नाभि होनी चाहिए जहां से इसने शक्ति लिया, और दूसरा जब जो बाहर निकलता है तो फिर हृदय क्षेत्र कहाँ है जहां से सबको चला रहा है। तब यहाँ बात आती है कि नाभि हम उसे कहेंगे जहां से वो जन्म लेता है। तो ये नापना शुरू किया गया। तो उस समय जो है, जो जियोमैग्नेटिक सर्वे यहाँ पर हुए, लेजर बीम इत्यादि से हुए, तो उसमें पाया गया कि संस्कृत में ऑलरेडी वर्णन है, मध्यमेश्वर को कहा गया है कि ये नाभि है। मध्यमेश्वर दारागंज में एक मंदिर है जो विनाश नहीं हुआ था औरंगजेब काल में, ऊपर से टूटा था, लेकिन वो मंदिर के सतह और सारे स्ट्रक्चर जो के त्यों हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब पूरा डिटेल इसका सर्वे किया गया जियोमैग्नेटिक, तो जो के त्यों पाया गया जो संस्कृत साहित्य में मुख्यतः काशी खंड में वर्णन है। तो उसको कहा गया कि भाई ये उसी तरह से जैसे नेक्सस इसे कहते हैं, इंग्लिश में एक्सिस मुंडी इसे कहते हैं, या नाभि केंद्र कहते हैं। तो पाया गया सबसे अधिक मैग्नेटिक फोर्स वहां है। तब ये सवाल उठा, इसका नाम काशी है, तो काशी, काश्य इति काशी, तो इसका कई तरह से वर्णन है। लेकिन वैज्ञानिक इसकी व्याख्या ये है कि जहां पर कॉस्मिक लाइट कंसंट्रेट कर जाए, तो लाइट को कहीं भी वॉल पर सीधे छोड़िए तो गौर से देखिएगा वो एक सर्किल बनती है, तो वही काशी है। तो केंद्र तो हमें पता चल गया कि मध्यमेश्वर है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सा रेडियस था, कैसे नापे, जिसके आधार पर हम फिर खींचे उस परिधि की। तब पता चला कि तो दहली विनायक लिखा हुआ है इसका वर्णन। तो हम लोग दहली विनायक गए, 17.6 किलोमीटर, पंचक्रोश, एग्जैक्ट पंचक्रोश पर। डेट हम भले कहते हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी की, लेकिन वहां नापने से पता चलता है कि नहीं, कम से कम एक 3री 4थी शताब्दी तक डेट जाती है साइंस के अनुसार। जब वहां गए तो लेजर पॉइंट से वो लिया जाता है, पॉइंट लगाया के मैग्नेटिक फोर्स नापा जाता है। जब लगा के नापा गया तो एग्जैक्ट 17.6 किलोमीटर थी। तो उसको पॉइंट ले लिया, रेडियल पॉइंट जिसे कहते हैं, को नापा वहां से, व्यास, अर्ध व्यास, और वहां से पॉइंट मान के जब घुमाया गया गोला, तो एग्जैक्ट गोला वो बन गया। तो उस गोले पर हम लोग फिर स्कूटर से गए, कच्चा रास्ता आगे पीछे, लेकिन उस पर 96 मंदिर हैं। 96 एग्जैक्ट परिधि पर ही थी, आज भी है।
और यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। दुनिया में वर्ल्ड काउंसिल के सामने जो प्रेजेंट किया गया तो अधिकांश लोगों ने ये कहा कि इसे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। तो किम मालवी ने कहा कि कोई भी डेट मांग लो तुम, वेस्ट में तो डेट मान ही नहीं सकते, जाओ नापो। उसके बाद स्कीम आई, कई लोग आए नापे और माथा पकड़ लिए कि जो गलत तो उस बात सही थी। तो ये सारे फिजिक्स के जर्नल में छपा हुआ है। तो पहली बात ये हुई, इससे निकल के आई कि मंदिरों को दूसरे रूप में, कि ये ब्रह्मांडीय रूप में जो शरीर कहते हैं, जिसे पिंड कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसको पूरे काशी पर परिवर्तित किया गया। तो काशी को वह नगर केवल न करके कहिए कि ब्रह्मांड के रूप में नगर के प्रतीक का बना दिया गया। ये ब्रह्मांड के प्रतीक है। तो प्रतीक है तो उसमें सब चीजें चाहिए, उनको आंख भी चाहिए, उनको हाथ भी दोनों चाहिए, नाभि भी चाहिए, हृदय भी चाहिए, पैर भी चाहिए, एकदम मनुष्य रूप होना चाहिए, जिसे हम आर्केटाइप कहते हैं। मैंने कल्पना कीजिए आपके शरीर की, उसी को ब्रह्म के रूप में ट्रांसफर कीजिए। तो इस तरह से सर्वे कार्य शुरू हुआ। 7 साल तक ये प्रोजेक्ट चली थी। तो उसमें पाया गया कि अधिकांश जो मंदिर हैं, कम से कम 200 ऐसे मंदिर हैं, कुल मंदिर लगभग 3000 होंगे बाद में सब जोड़ के, लेकिन ऐतिहासिक में काल में जोड़ेंगे तो लगभग 212 मंदिर आते हैं। तो उसमें पाया ये गया कि ऐसे काफी मंदिर हैं जो इस रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे एक लीजिए, आग कहाँ लगती है, आपको जलन कहाँ होती है, हृदय में होती है। तीखा खा लेंगे तो जलन कहाँ होती है, कहते हैं कि छाती में यहाँ जलन हो रहा है, अग्नि क्षेत्र है। तो अग्नि क्षेत्र मणिकर्णिका है। तो वहां नापा गया, मणिकर्णिकेश्वर के लिंग को हम लोगों ने नापा कि मालवीय के निर्देशन में, तो उसकी ग्रेविटी अलग होकर फायर कंटेंट में जाने लगी। तो कहीं ना कहीं ऋषियों ने इस चीज को समझा, उसको महात्म के रूप में बताया, और फिर उसी को वर्णन कर दिया गया कि 5 जो है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, जो 5 तत्व से पूरा शरीर बनता है, उसी तरह से यहाँ 5 लिंग है। अब पांचों में उनका महत्व है।